दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में ऊष्मा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्वेश्चन सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इस बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पारे का क्वथनांक कितना होता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा है, मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ऑप्शन दे रखे हैं 345 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो 345 डिग्री सेल्सियस इसका पारे का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 345 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वह भौतिक राशि जिससे हमें ठंडक या गर्मी का अनुभव होता है क्या कहलाती है। तो वह भौतिक राशि जिससे हमें ठंडक या फिर गर्मी का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ताप, ऊष्मा, वाष्पन और गलनांक। तो इन चारों में से कौन सी वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हमें गर्मी और ठंडक का महसूस होती है, अनुभव होता है। तो ऊष्मा होती है, ये भौतिक राशि है जिसके द्वारा हमें ठंडक या गर्मी का अनुभव होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन होता है। 240 केल्विन हिम मिश्रण का ताप होता है। इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर होगा। तो केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप चेंज करना इजीली सीख जाएंगे। तो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखा है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर रहेगा -33 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सेल्सियस पैमाने पर हिम मिश्रण का ताप होता है। और केल्विन पैमाने पर बात करें तो इसका होता है 240 केल्विन। मैंने बताया था कि केल्विन में डिग्री का यूज नहीं करते, ये गलत माना जाता है। आप ऊष्मा वाला वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर। इसका सेल्सियस में पैमाना या फिर मान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है। इसे 37 डिग्री भी कहते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जिस नियत ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, कोई द्रव पदार्थ है वह ठोस अवस्था में बदल जाता है,
लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है वह क्या कहलाती है, वह अवस्था क्या होती है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक होता है, और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था है जिसमें एक लिक्विड ठोस में बदल जाता है? तो इसका आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। हिमांक वह अवस्था है जिससे एक द्रव ठोस में बदलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्न में से किसी ऊष्मा के संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से ऊष्मा के संचरण के लिए यानी कि ऊष्मा के वहन के लिए किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये क्वेश्चन है। तो पहला है कंडक्शन, इसका अर्थ होता है चालन। दूसरा होता है संवहन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। और तीसरा होता है विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो निम्न में से किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, और डी ऑप्शन दे रखा है ए और सी दोनों। तो रेडिएशन में ऊष्मा के वहन में या फिर संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण में। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, रेडिएशन, जिसमें ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ऊष्मीय विकिरण किस माध्यम में ही संभव है? तो ऊष्मीय विकिरण किस माध्यम में संभव है? ऑप्शन है ठोस, द्रव व गैस, और पारदर्शी, ए एंड सी दोनों। तो पारदर्शी माध्यम में ही ऊष्मीय विकिरण संभव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक है? यानी कि ऊष्मा की सुचालक कौन सी है जिसमें ऊष्मा का आसानी से प्रवाह किया जा सकता है? तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों में से यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन तीनों में से ऊष्मा का आसानी से प्रवाह करवाया जा सकता है, ये ऊष्मा के सुचालक है, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह इनके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन दे रखा है लोहा, गंधक, ए एंड बी दोनों, और कोयला। तो इसका आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहा और गंधक दोनों हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। ऊष्मा का सुचालक नहीं है, यानी कि ऊष्मा का सुचालक कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और कांच। इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक नहीं है, यानी कि जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सके, वह कौन सा नहीं है? तो एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से करवाया जा सकता है, वे ऊष्मा के सुचालक है। परंतु कांच में ऊष्मा का प्रवाह नहीं करवाया जा सकता, ये एक ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन इसका डी सही रहेगा, कांच जो ऊष्मा का सुचालक नहीं है। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।